भाजपा प्रत्याशी पंडित दीनदयाल नगर उपाध्याय रमेश जायसवाल ने किया क्षेत्र का भ्रमण, लोगों से मांगा समर्थन। क्षेत्र को लोगों का भी मिल रहा है भरपूर समर्थन। खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से है, जहां रमेश जायसवाल को पंडित दीनदयाल नगर उपाध्याय मुगलसराय भाजपा प्रत्याशी बनाया गया है। नामांकन के बाद से ही लगातार विधानसभा में डोर टू डोर जनसंपर्क करते नजर आ रहे हैं, जिसमें लोगों का समर्थन मांगते हुए, जिसमें लोगों का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। आपको बता दें कि चंदौली जिले के चारों विधानसभा में समाज के चारों वर्ग से प्रत्याशी बनाया गया है, जिसमें पंडित दीनदयाल नगर उपाध्याय से वैश्य प्रत्याशी के रूप में रमेश जायसवाल को भाजपा से प्रत्याशित बनाया गया है। जनसंपर्क के दौरान क्षेत्र के लोगों के द्वारा फूल मालाओं से स्वागत कर अपना समर्थन भी देते हुए नजर आ रहे हैं। जब हमारे संवाददाता से किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में निकले हैं, तो उन्होंने कहा केवल विकास के मुद्दों पर हम निकले हुए हैं। शिवशंकर पटेल सांसद प्रतिनिधि से जब हमारे संवाददाता से बात हुई, तो उन्होंने बताया कि भाजपा एक सामान्य सदस्य को भी प्रत्याशी बना सकती है। भाजपा केवल विकास की बात करती है। विपक्ष द्वारा भाजपा पर निशाना साधा जाता है कि भाजपा झूठ बोलने वाली पार्टी है, तो इस पर शिवशंकर पटेल ने जवाब दिया कि जो परिवार की बात करते हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इस अवसर पर शिवशंकर पटेल, सांसद प्रतिनिधि पंडित दीनदयाल नगर उपाध्याय, अनुराग मौर्य जी मंडल अध्यक्ष, चिन्मय सोनकर, सागर कनौजिया, प्रमोद पटेल, मनोज सोनकर, लक्ष्मण सोनकर, दीपक सोनकर, गुड़िया देवी, बिमला देवी आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए ऑल इंडिया न्यूज़ 24/7 के साथ ब्यूरो रिपोर्ट चंदौली। इस वक्त पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, जिसको मुगलसराय भी कहा जाता है, यहाँ से भाजपा प्रत्याशी रमेश जायसवाल जी के पास हैं और इनसे बात करेंगे चुनाव को लेकर कि क्या तैयारियां हैं, किन मुद्दों के साथ क्षेत्र में निकले हुए हैं। इस वक्त उनके सहयोगियों से बात करेंगे और इस वक्त ग्राम सभा पुरैनी में है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। किन मुद्दों को चाहते आप लेकर निकले हुए हैं क्षेत्र में? विकास के पहले भी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से साधना सिंह रही हैं और इस बार ओबीसी से रमेश जायसवाल जी को टिकट मिला है, तो क्या लग रहा है इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, क्या चेंजिंग है? जो चंदौली विधानसभा है उसको अगर देखा जाए तो हिंदू सनातन धर्म के चारों वर्णों को देखा गया, सेराया से क्षत्रिय है और आपके यहाँ से सकड़िया से पंडित है और यहाँ मुगलसराय से आप ओबीसी से और यहाँ से शूद्र को दिया गया है, आपके कैलाश खरवार जी को दिया गया है चकिया से। तो क्या समीकरण बना है और किस मुद्दों के साथ आप इस बार फील्ड में? पहले से भी यहाँ भाजपा के ही प्रत्याशी और भाजपा के ही विधायक रह चुकी हैं साधना सिंह। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में ये तय हो जाता है कौन सा कार्यकर्ता हमारा चुनाव जीत सकता है, लड़ सकता है। एक सामान्य कार्यकर्ता रमेश जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया है और प्रत्याशी बनाकर भेजा है और पूर्व चेयरमैन रमेश जायसवाल जी मुगलसराय दीनदयाल नगर में विकास, रिकॉर्ड तोड़ विकास किया है। विकास के नाम पर ये प्रसिद्ध है। इसी अवसर का इनको लाभ मिला है और भारतीय जनता पार्टी के इनके परिवार में इनके पिताजी लगातार नगर अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के। आप भी जिले के पदाधिकारी रहे हैं, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, इसका भी श्रेय इनको जाता है क्योंकि ये हमेशा जनता से जुड़े रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने देखा है कि कार्यकर्ता ही सर्वोपरि है और जो कार्यकर्ता लड़ने योग्य है उसी को हम सब आगे करके मैदान में कूदाते हैं। चाहे वो कैलाश खरवार, एक सामान्य गरीब परिवार से वो आते हैं, साइकिल से चलने वाला व्यक्ति भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हो सकता है। तो ये संभव है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव है। सुशील सिंह सैयद राजा से प्रत्याशी हैं और सूर्यमुनि तिवारी सकलडीहा से प्रत्याशी, ये सामान्य सब कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी संभव है। इस जनपद के आप देख लीजिए, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी एक सामान्य कार्यकर्ता, माननीय राजनाथ सिंह जी आज देश के रक्षा मंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। ये भाजपा में ही संभव है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हो सकते हैं। किसान का बेटा, गरीब का बेटा, व्यापारी का बेटा प्रत्याशी भी बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है। विपक्ष तो कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ बोलती है, झूठ के अलावा इसके पास कोई भी मुद्दे नहीं। देखिए, तमचावादी परिवारवादी की बात मत कीजिए, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये गुंडों की पार्टी है। ये तो चाह रहे हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो गुंडे बाहर आएंगे, अतीक अहमद आएंगे बाहर, मुख्तार अंसारी बाहर आएंगे
आज हम खा बाहर आएंगे सारे अपराधी, फिर उत्तर प्रदेश में लूट मचाने का काम करेंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है, फिर से योगी सरकार, फिर से मोदी सरकार, फिर से भाजपा की सरकार। जैसा कि चंदौली में डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी का संसदीय क्षेत्र और बनारस बगल में सटा हुआ जो जिला है प्रधानमंत्री का शासकीय क्षेत्र है, और अगले बार यहाँ से 3 सीट निकली थी और वाराणसी से 8वीं सीट पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। तो इस बार किस समीकरण के अनुसार काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी चंदौली में 4 सीट जीतने जा रही है और मुगलसराय में रिकॉर्ड मतों से हम चुनाव जीतेंगे। इनके पास, विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई रीजन नहीं है, और हम सब विकास के नाम पर जनता से मिल रहे, जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और यहाँ से विधायक रमेश जायसवाल जी होते हैं, तो प्रथम इनकी वरीयता क्या होगी, प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के आप प्रत्याशी हैं, विधायक होने के बाद अपने कार्यकर्ताओं के साथ, आम जनता के साथ बैठकर हर समस्या को सुनेंगे, हर समस्या का निराकरण करेंगे और विकास करेंगे। जो व्यक्ति चेयरमैन रहकर 5 साल मुगलसराय दीनदयाल नगर में विकास का रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया हो, जब विधायक हो जाएगा तब मुगलसराय में कोई वो समस्या ही नहीं रह जाएगा। आप विधायक जी की ओर से प्रतिनिधि के तौर पे अपना नाम और परिचय बताएं। शिवशंकर सिंह पटेल, डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी सांसद हैं, उनके हम प्रतिनिधि हैं। आपने सुना शिवशंकर पटेल ने क्या कुछ कहा भारतीय जनता पार्टी को लेकर और लोगों से क्या अपील की है, जनता से इस बार क्या अपील है शिवशंकर जी की इस बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से? नेता पीछे है, जनता आगे। नेता पीछे है, जनता आगे। इस समय बढ़ चढ़कर रमेश जायसवाल जी का हौसला अफजाई बढ़ाने का काम कर रहा है। उनको जिताने के लिए पूरी जनता मुगलसराय विधानसभा का कमर कसकर, हम माताएं और बहनें का तो भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने सुना क्या कुछ कहा, फिर मिलते हैं एक नए चेहरे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।